अछूत माना गया। और बाबा साहब बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, और बुद्ध के शरण गए और बोले कि हमारी पूजा मत करो। बाबा साहब भी बोले कि हमारी पूजा मत करो, तथागत बुद्ध भी बोले कि हमारी पूजा मत करो। तथागत बुद्ध की वाणी है कि जानो पहचानो तब मानो, जानो पहचानो तब मानो, किसी के कहने पर गोबर पत्थर को भगवान मत मानो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तथागत बुद्ध की वाणी है। 2500 वर्ष पहले हत्या, चोरी, व्यभिचार, चुगली, घुसखोरी पर अपना विचार रखे, पंचशील रखे, उसी को बाबा साहब संविधान में रखे और धारा बनाए। तो कहना है हजारों साल के इतिहास के पलट के गुलामी के बंधन देले दूर हो। हिंदू धर्म से जब अछूत सब निकलले तो मनुवादी भइले मजबूर हो। पल पल परीक्षा देके बौद्ध धर्म के दीक्षा देके, पल पल परीक्षा देके बौद्ध धर्म के दीक्षा लेके कहिए मानव मानव के समान। कि बाबा साहब पढ़ के बहरिया, कि बाबा साहब पढ़ के बहरिया, देशवा के लिखे संविधान। बाबा साहब पढ़ के बहरिया, देशवा के लिखे संविधान। बाबा साहब पढ़ के बहरिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा साहब का बचपन का पढ़ाई स्कूल में नहीं है, स्कूल के बाहर हुआ। जिनको लोग पढ़ने नहीं दिए, आज खुशी की बात है कि जिनको लोग पढ़ने नहीं दिए उन पे आज लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनको आज लोग पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं लोग। तो बाबा साहब पढ़ के बहरिया, हर देशवा के लिखे संविधान। और बाबा साहब पढ़ के बहरिया। अब चलेंगे थोड़ा सा वो कहानी याद दिलाएंगे। जो यहाँ का हो चाचा ऐसे मंदिर में व्यवस्था रहे का धर्म के साथे का तो लोग कहले सही बबुआ कि जे कहले बा सात बात बतौले बा, तारा बाप दादा के साथे ऐसा भइल बा, हमरो साथे ऐसा व्यवहार भइल बा। तो कभी रचना कइले रहे ऐसन गुलामी, जबरदस्ती सलामी, आधारे मारे मनुवादी, झूठे को के बदनामी। रहे ऐसन गुलामी, जबरदस्ती सलामी, धरे मारे मनुवादी, झूठे को के बदनामी। चले में बैठे लोग ना, खटिया पर बैठे लोग ना। यह बात हम पूछ रहे थे लोग की हर बहुआ जब दूल्हा पर खटिया तो खटिया पर आके लात मार के उतार दो। सब ऐसा व्यवस्था रहे कि हमारे सामने तोरा खटिया पर बैठे कर औकात बा, ऐसा व्यवस्था रहल कि खटिया पर बैठे लोग ना, अचले में बैठे लोग ना, देखते कापे लागे प्राण। कि बाबा साहब पढ़ के बहरिया, हर देशवा के लिखे संविधान। बाबा साहब पढ़ के बहरिया, देशवा के लिखे संविधान। और बाबा साहब पढ़ के बहरिया। और क्या गलेहारी कमर झारू, बांधे मर्द में हरारू, भूखे भूया नदी रे, ये रहे नाऊ मारू। यहाँ हमारा जब देश आजाद हुआ 1947 में, यहाँ की जनसंख्या 39 करोड़ और देवताओं की संख्या 56 करोड़। जोड़िएगा भाई, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने के लिए सारा षड्यंत्र था। आदमी से कहीं ज्यादा देवता की निर्वाण, फिर भी इतना देवता देवी रहते हुए यहाँ के लोग गुलाम हो गए, यहाँ के लोग शोषित हो गए, पीड़ित हो गए, निर्धन हो गए, गरीब हो गए। सोचने वाली बात है। गुलामी, गलेहारी कमर झारू, बांधे मर्द में हरारू। उस भाई को समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा समझाना पड़ेगा भाई। ऐसा समय था कि रोड पर थूकने का भी अधिकार नहीं था। गर्दन में हारी, यहाँ के शूद्र या छूटों के गर्दन में हारी था, कमर में झाड़ू था। रोड पर थूकने का अधिकार नहीं था, वो हारी में थूकता था। और कमर में झाड़ू कि यानी आगे आगे चले और पीछे पीछे इसका पद चिन्ह मिट जाए उस झाड़ू से। नहीं तो उस झाड़ू के पद चिन्ह पर यदि उसका पैर पड़ेगा तो वो अछूत बन जाएगा, उसको जा करके नहाना पड़ेगा, गाय का मूत्र पी करके उसको पवित्र होना पड़ेगा। ऐसा व्यवस्था था। कमर में झाड़ू, गर्दन में हारी, रोड पर थूकने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब क्या किए,
ऐसा समय आया कि जो ऐसे व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था आप चारों जानते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको ऐसे कर दिए। बाबा साहब चाहते तो ऐसे भी कर देते कुछ दिन के लिए, लेकिन नहीं, बाबा साहब भारत के ऐसा पहला डॉक्टर हुए, ऐसा डॉक्टर हुए कि कलम से ऑपरेशन किए, राजा का नसबंदी किए, रानी का ऑपरेशन किए कि अब रानी का लड़का राजा नहीं होगा, राजा का बेटा अब राजा पैदा नहीं होगा, राजा का लड़का राजा नहीं होगा, रानी का बेटा राजा पैदा नहीं होगा, अब राजा पैदा होगा तो मतदान बेटी से राजा पैदा होगा। ये हमारा समाज जिसको चाहेगा उसको राजा बनाएगा, जिस समाज का राजा होता है वही समाज ताजा होता है। तो बाबा साहब रानी का और राजा का नसबंदी किए, ऑपरेशन किए, इसलिए आज हमारे समाज में कई जिला परिषद और मुखिया क्या सोचे थे सपनों में कि हमारे लोग कहीं इस पद पर जाएंगे, नहीं, कि बाबा साहब की संविधान की देने सब मैंने बराबर विधान, यानी सबके लिए सब मैंने जोड़ा। बाबा साहब की विधान है जुड़िए जोड़ा रहिए, जुड़ने का काम कीजिए। इसलिए कहना है कि बाबा साहब जिस गर्दन में हारी बांधने का अधिकार था, उसमें टाई बांधने का बाबा साहब अधिकार दे दिए। आज हमारे वकील साहब, बड़े बड़े पदाधिकारी, सारे लोग टाई बांधते हैं, ये बाबा साहब का दिया हुआ है। बाबा लोग कहते हैं, कुछ लोग समाज में सामाजिक तत्व लोग कहते हैं कि बाबा साहब जिस समय लोग गरीबी में जूझ रहे थे, उस समय बाबा साहब कोट पैंट पहन रहे थे। इस बात को जानिए कि बाबा साहब को कोट पैंट कौन पहनाए, बाबा साहब को विदेश तक पढ़ने के लिए कौन भेजे, इसके पीछे ऐसे ही लोगों की सहयोग थी, चंदा लगा करके बाबा साहब को। बताइए जिस लेवल पर आप होंगे उस लेवल की आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा कि नहीं, उसके लिए हम के लोग तमाम बड़े बड़े गायकवाड़ समाज, बड़ोदरा सरकार, साहू जी महाराज, ये सारे लोग सपोर्ट किए। तो बाबा साहब लंदन तक पढ़े, अमेरिका तक पढ़े। तो लोग कहते हैं, तो बाबा साहब जिस गर्दन में हारी उस गर्दन में टाई बांधने का अधिकार दिए, जिस कमर में झाड़ू यहां रिवाल्वर रखने का बाबा साहब अधिकार दिए। तो कहना है, गले हारी कमर झाड़ू, बांधे मरद में हरारू, धूके भूया न गिरे, केहू रहे ना उबारू, रहिया चलो तो परी छैयो छुआए, रहिया चलो तो परी छैयो छुआए। परछाई बताइए, कहीं इस अछूत से अच्छा तो वो जानवर था जिस जानवर के शरीर पर मालिक या करके कभी हाथ फेर देते थे, भैंस पर, गाय पर, घोड़े पर, लेकिन अछूत से लोग पूरी बना करके रखते थे। बताइए, जानवर से भी बदतर जिंदगी था यहाँ के सुन अछूतों का। परछाई छुआते रहे, निकलने का समय था अछूतों का मध्य दिन, नहीं तो 4 बजे भोर में, जिस समय सूर्य सर पे हो उस समय निकलने का अधिकार था, नहीं तो परछाई से भी लोग अछूत हो जाते हैं। रहिया चलो तो परी छैयो छुआए, आप छुआ छूट के तूफान, कि बाबा साहब पढ़ के बहरिया, हर देशवा के लिखे संविधान, और बाबा साहब पढ़ के बहरिया। और क्या व्यवस्था था, पशु शूद्र के बना के, काम लेवस गरिया के। पशु शूद्र के, शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। आप वेद ग्रंथ में सारे चीज प्रमाणित है। मनुस्मृति में पहला लाइन में ही है कि दान लेना, दान देना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, जब करना और जब कराना है किसके हाथ में था। आप लोग जब पढ़ेंगे मनुस्मृति तो पता चल जाएगा, विशेष हम नहीं कहेंगे। तो यहाँ के शूद्रों को पशु बना करके लोग काम लेते थे। हमारे मजदूर वर्ग के लोग कहते हैं कि बाबा साहब तो पढ़े लिखे लोगों को दिए हैं, हमको क्या दिए हैं, आप नहीं जानते हैं साहब, आपको भी दिए हैं। आप 12 घंटा काम कर रहे थे, उसको 8 घंटा करने वाले बाबा साहब हैं कि आपको 8 घंटा का अधिकार मिला काम करने का, नहीं तो 12 घंटा आप खेत में करते थे। बंधुआ मजदूरी थी, जो मालिक 15 दिन पर 1 महीना पर जो देंगे उसी को खा करके लोग उसको संतुष्ट रहना पड़ता था। भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, अच्छा वस्त्र भी नहीं मिलता था। पशु शूद्र के बना के, काम लेवस गरिया के, रहे बंधुआ मजदूरी, खटस आधा पेट खा के। पूर्वज से पूछिए जो मजदूरी करते थे, पशु शूद्र के बना के, काम लेवस गरिया के, रहे बंधुआ मजदूरी, खटस आधा पेट खा के। मुना मुन मुन कहे धीरज धर्मेंद्र, मुना मुन मुन कहे धीरज धर्मेंद्र, हर
पूर्वज लोग रहल परेशान कि बाबा साहब पढ़ के बहरिया। समय सोचिए कि कितना परेशानी से हमारे पूर्वज लोग, हमारे पुरखा लोग अपने समय को जीवन व्यतीत किए, कैसे अपना जीवन बिताए। आज इतनी साधन संसाधन रहते हुए भी हम लोग बाबा साहब की सपना को पूरा नहीं करते हैं, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं और अपनी भी दिशा नहीं बदल रहे हैं। हमारे माणिकचंद बौद्ध जी कहते हैं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। अरे कश्ती बदलने की क्या जरूरत है, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। नहीं तो पशु शूद्र के बना के कामले वश भरिया के रहे बंधुआ मजदूरी खटस आधा पेट खाके। मुना मुन मुन कहे धीरज धर्मेंद्र हरे पूर्वज लोग रहल परेशान कि बाबा साहब पढ़ के बहरिया। हरे देशवा के लिखे संविधान ओ बाबा साहब पढ़ के बहरिया। वो देशवा के लिखे संविधान ओ बाबा साहब पढ़ के बहरिया। देशवा के लिखे संविधान कि बाबा साहब पढ़ के बहरिया।